कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज 13वां सामान्य रविवार है कैथोलिक कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार में। और आज के प्रभु के वचन के आधार में मैं मनन चिंतन के लिए कुछ रूपरेखा देना चाहता हूँ। पहला पाठ हम लोग के लिए है प्रज्ञा ग्रंथ से। प्रज्ञा ग्रंथ 1 अध्याय 13 से 15 और 2 अध्याय 23 से 24 तक। इसमें धार्मिक लेखक यही प्रकट किए हैं कि ईश्वर मनुष्य को अमरता के लिए बनाया, अर्थात वो उसका अस्तित्व बने रहने के लिए बनाया और उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं शैतान के ईर्ष्या के कारण हमारे पहले पेरेंट्स, चाहे हमारे फर्स्ट पेरेंट्स ही उस परीक्षा में कहेंगे सफलता नहीं हुए और शैतान के जल में आकर वे ईश्वर के हुक्म तोड़ दिए। इसलिए कहेंगे ईश्वर उन्हें ज्ञान दिए, वो है आध्यात्मिक तौर से मृत्यु। हम उनको कहेंगे मॉर्टल सिन, चाहे ओरिजिनल सिन कहते हैं। और इसी कारण दुनिया में कहेंगे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ ईश्वर को करना पड़ा जो उनका मन में नहीं था। नहीं तो ईश्वर हमें अमरता के लिए बनाए थे। संत इग्नासियस ऑफ लोयोला कहते हैं, हम लोग धर्म क्लास में कैटेकिज्म में भी सुने हैं, ईश्वर हमें क्यों बनाया? ईश्वर इसलिए बनाया कि हम उसको जानें, उसको प्यार करें और उसकी स्तुति और महिमा करें। ये हमारे लिए मुख्य विषय होना चाहिए हमारे ख्रिस्तीय जीवन में। हम लोग देखते हैं ईश्वर हमें वैसे ही जीवन देते हैं। और आज के सुसमाचार में जो हम सुनेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार 5 अध्याय 21 से 43 तक, इसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन देते हैं। सबसे पहले सभागृह के जो अधिकारी थे जायरूस, उसका बेटी जो मरने को था, चाहे मर गया था कहेंगे, उनको वे जीवन दिए और उससे वे साबित किए कि वे जीवन का मालिक हैं। वैसे ही हम लोग सुनते हैं एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव में पीड़ित थी, बहुत चेष्टा करने के बाद भी उनका रक्तस्राव का बीमारी नहीं छूटा। लेकिन वो यीशु ख्रिस्त के बारे सुने थे और उनका विश्वास इतना था कि वो कहते थे, वो कहे यदि मैं यीशु का कपड़ा भी छू सकूं तो मैं चंगा हो जाऊंगी। और उसी विश्वास में वे चंगा पाए। तो हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं यीशु ख्रिस्त कहते हैं, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और आगे यीशु के बाद है सभागृह के अधिकारी से कहते हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज का पहला पाठ और समाचार में ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे लिए ध्यान देने, सोचने, मनन चिंतन करने की बात है। ईश्वर के सृष्टि में हम लोग मनुष्य कहेंगे ऊंचे में हैं और हमारे बुद्धि, हमारे विवेक और अंतःकरण है, इसलिए हमें ईश्वर ऊंचा जगह में रखे हैं और हम ईश्वर को स्तुति और महिमा करने के लिए ही बनाए गए हैं। जब हम दूसरा पाठ का मनन चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ संत पौलुस यीशु ख्रिस्त के बारे में लिखते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपने को निर्धन बनाए ताकि जो लोग उसमें विश्वास करें वो संपन्न हो जाए। हम लोग वचन में सुनते हैं, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता से जानते ही हैं, वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने,
जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन सकें, चाहे धनी बन जाएं। ये बात है यीशु ख्रिस्त जो अपना सब गुण से परिपूर्ण थे, ईश्वरीय गुण और मानव का गुण, लेकिन वे अपने को नम्र किए अर्थात निर्धनता में गए और वे अपने को इतना नम्र किए कि अपने को समर्पित कर दिए मृत्यु के लिए। और इसके जरिए से वे हमारे लिए कहेंगे दुनिया फल कमाए और हम उसी में हम शामिल हो सकते हैं। और इस वचन के आखिर में लिखा गया है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज़्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास कम नहीं निकला। अर्थात यदि हम धनी बनने के लिए, संपन्न व्यक्ति बनने के लिए कोशिश करते हैं तो हो सके हमारे पास काम ही रहेगा धन। लेकिन जब हम छोटे चीज़ों में ईमानदार रहते हैं और ईश्वर की इच्छा अनुसार ही चलते हैं ईमानदार से और प्रभु का नियम पालन करते हैं, तो हम काम में ही रहने से भी हम कहेंगे थोड़ा रहने पर भी वो नहीं घटेगा और वो बढ़ते जाएगा। ये एक ठू कहेंगे आध्यात्मिक तौर से कहेंगे शिक्षा देने के लिए ऐसी बातें लिखी गई है। संत पौलुस कहते हैं, मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो, यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तांगी दूर करेगी। ये वचन के आधार में कुछ व्याख्या मैंने आप लोगों को दिया, आप लोग सुने। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज हम प्रभु का वचन को हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रभु के पास आएंगे, लौटेंगे। और जो सृष्टि का शुरू का मकसद जो था, ईश्वर सृष्टि में मनुष्य को जो अधिकार दिए थे पवित्र बनने के लिए, अच्छे जीवन के लिए, वो खो गया। लेकिन हम अभी उसी चीज़ को पाने के लिए हम कोशिश करेंगे तो हम जीवन पा सकते हैं, कारण कि यीशु ख्रिस्त जीवन है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं ही जीवन, मैं ही घर, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। तो हम यीशु ख्रिस्त को परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं और हमारे लिए, क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए यीशु ख्रिस्त वचन और परम प्रसाद के माध्यम में जीवन है। अभी भी हम जीवित रहें या मर जाए, संत पौलुस भी कहते हैं, हम जीवित रहें या मर जाए, हम यीशु के हैं और यीशु में ही रहेंगे। तो आज हम इस रविवार दिन, प्रभु का दिन में प्रभु का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और ये महसूस करेंगे कि हमारे जीवन है ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्यार करना और ईश्वर की स्तुति करना, महिमा करना। तो इस वचन के आधार में हम लोग मनन चिंतन करते हुए अपने लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। आमीन।